चला रे नशीब गाना। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से और उम्मीद करती हूँ कि माशाल्लाह आप लोग भी सब खैरियत से होंगे। तो जो कल का ब्लॉग था उसी के आगे मैंने ये वाला ब्लॉग कंटिन्यू किया। वैसे तो मैं सिर्फ एक दिन के लिए नहीं, सॉरी 2 दिन के लिए गई थी। तो एक दिन तो आप लोग ने देख लिया और दूसरा भी आधा दिन तो ये यहाँ से जो है ना मेरा बाकी का दिन स्टार्ट हुआ था। तो यहाँ पर बन रहा था आज जो है ना अखनी पुलाव, और ये जो शेफ है वो बनाने के लिए आए थे बाहर से ही। और बहुत सारा सामान तो जैसे आप लोगों ने देखे हम लोग ने घर से रेडी करके दिए थे, बाकी सब माशाल्लाह से ये रेडी कर रहे। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताई, बाहर माशाल्लाह से बहुत बड़ा मंडप भी डाला गया था, घर को लाइटिंग भी लगाई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमेशा की तरह चला रे नशीब गाना। नाही नाही नवी गाडी भेटत इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्रिप में वेन आई एम परचेस टाटा पंच। तो बस जो जो मैं शूट कर पाई वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप कि आप लोगों को जो है ना पसंद आए। तो पहले तो माशाल्लाह बोले, ये नहीं न्यू वाली कार है, मेरी सिस्टर ने ली है, अभी जस्ट उसको ईद में लिया है। ईद में ही वो लोग ने ये नई कार निकाली थी शोरूम से, माशाल्लाह माशाल्लाह। और फर्स्ट टाइम था जो वो मुझे लेके जा रहा था बाहर राउंड के लिए। तो मैं अकेली नहीं थी, हम सारी बहनें भी थी साथ में जो पीछे बैठे थे, आप लोगों को मैं दिखाऊंगी। और हमारी सबकी बहुत ज्यादा मस्ती चल रही थी, बात सिर्फ राउंड मारने की हुई थी। लेकिन मैंने जो है ना बोली कि नहीं, पार्टी भी चाहिए, आइसक्रीम भी खिलाना पड़ेंगी। और पता है सारे के सारे बच्चे, मतलब सब बहन लोग के ना बच्चे बैठ गए थे। तो मैंने उनको बोली कि नहीं, आपको बाद में राउंड के लिए लेके जाएंगे, हम लोग सब बहनों को जाने दो। अध्ययन भी बैठा था, आपने देखा होगा स्टार्टिंग में, बाद में हमने उसको भी निकाल दिया, सिर्फ एक ही बच्चा था कार में, वो भी छोटा था इसलिए हमने उसको ले लिए। तो बहुत मजा आई, वो लोग ऐसा फटाफट उतर गए। और बाद में हमारे आने के बाद है ना वेट करते बैठे थे बराबर से जो है ना मंडप में, कि ये जैसे उतरेंगे ना तो हम फौरन राउंड के लिए जाएंगे। और उनको तो ये लग रहा था कि हम नदी पर गए थे, बहुत ज्यादा टाइम हो गया था ना आइसक्रीम खा के आने में, और हम लोग को ले जाना चाहिए था एक्चुअल में। बट सब बच्चों को सर्दी हुई थी, मेरा बेटा तो इनफैक्ट आपने कल भी देखे थे व्लॉग में, उसको तो फीवर भी था, इसलिए हम लोग ने नहीं लेके गए। बाद में फिर उनको ना राउंड मारने के लिए फिर ना लेके गया था आरिज ने। और ये ट्रिक भी उसी की तरफ से थी, नई कार की। तो फिलहाल तो छोटी ट्रिक में मैंने जो है ना पार्टी ले ली उसकी तरफ से, बड़ी वाली इंशाल्लाह से अभी टाइम नहीं था, नेक्स्ट टाइम जाएंगे तब उससे अच्छी सी बड़ी पार्टी लेंगे। तो यहाँ पर है ना सबने अपने लिए एक एक चीजें ऑर्डर की, और मैं ही अकेली थी जिसने खुद के लिए जो है ना, क्योंकि मेरा मन था आइसक्रीम भी खाने का, और साथ ही साथ जो है ना मुझे प्याज भी बहुत लग गई थी। और यहाँ का जो है ना मुझे ये जीरा का जो सोडा है ना वो बहुत ज्यादा पर्सनली बहुत पसंद है, तो इसलिए पहले मैंने वो पी, और फिर बाद में वहाँ की ये मैंगो आइसक्रीम मैंने खाई। और ये हमारे यहाँ का फेमस जो है ना आइसक्रीम का शॉप है, जहाँ पर कोई भी है वो खाए बिना नहीं जाता, और सबको यहाँ की मोस्टली लस्सी पसंद है, जो मैं और मेरी बड़ी बहन हम नहीं खाते। तो हम दोनों ने आइसक्रीम ऑर्डर की, बाकी सब ने लस्सी लिए। और बहुत मजा आई आज का दिन, माशाल्लाह से बहुत बहुत ज्यादा इंजॉय करे हम लोग सब बहन लोग ने, और सबने प्लानिंग ही किए थे कि जब भी ये फंक्शन होगा हम सब मिलेंगे, सब इंजॉय करेंगे, भले एक दिन के लिए क्यों ना होता, हाँ, लेकिन इंजॉय जरूर करेंगे। तो बस यहाँ से आइसक्रीम खा के हम लोग फिर सीधा गए घर पे। और आरिश तो मुझे बोल रहा था कि खाला आप भी गाड़ी चलाओ, लेकिन मुझे नई गाड़ी थी ना तो मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था। तो मैं बोली नहीं, इंशाल्लाह से नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊंगी तुम्हारे घर तो इंशाल्लाह से जब मैं जरूर चलाऊंगी। और डर लगता है ना गाइस, किसी की गाड़ी का अपनी वजह से नुकसान नहीं होना चाहिए, शायद वो बहन हो या भाई, मैं नहीं चाहती मेरी वजह से नुकसान हो, इसलिए फिर मैंने डर के मारे ना नहीं चलाई। और यहाँ पर आप देखिए प्रिपरेशन पूरी ऑलमोस्ट हो चुकी है। और ये सरप्राइज केक था जो मैंने अम्मी अब्बू के लिए लेकर आई थी, और साथ में मेरी बहन के लिए।
क्योंकि उसका भी बर्थडे है, अम्मी अब्बू की शादी की सालगिरह है। तो बस उसको हम लोग ने बताया नहीं, हमने पहले ही जो है ना लेकर आ गए थे। तो बस अब इसको मैं फ्रीज में रख रही हूँ गाइस। और रात में जो है ना सब मेहमानों के जाने के बाद सिर्फ हम फैमिली मेंबर्स ही थे जिन्होंने ये सब केक कट किया। और जितने भी सब जो फैमिली मेंबर्स थे उन्होंने जो कपड़े लाए थे वो सब एक एक करके हमने दिए, और फोटो सेक्शंस वगैरह भी किए। तो खैर बाहर का मैं वीडियो तो शूट नहीं कर पाई, लेकिन बस मेरे पास ये आप लोगों को दिखाने के लिए एक बस छोटी सी फोटोज है। तो यही देखकर आप लोग समझ जाए कि माशाल्लाह से कितना अच्छे से डेकोरेशन किए थे हम लोग ने, और मंडप भी था जिसका नहीं शूट कर पाए। और हाँ, यहाँ पर अभी मैं हो गई हूँ रेडी, और साथ ही साथ आमिन, अभी हम दोनों आए थे यार रील शूट करने, लेकिन हमने वो भी नहीं किए क्योंकि पूरा घर भरा हुआ था गाइस, और बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी। तो बस हम लोग ने थोड़ा सा ब्लॉग शूट किए और फोटोज वगैरह की जाए। तो आज हम सब बहन लोग ने डिसाइड किए थे व्हाइट ड्रेस पहनने का, मतलब हमारा थीम ही था व्हाइट, क्योंकि अम्मी अब्बा व्हाइट पहनने वाले थे। तो फिर हम सब बहन बोले कि हम लोग भी पहनेंगे। और मेरे पास व्हाइट ड्रेस था, लेकिन फिर भी एक दिन पहले शॉर्ट पीरियड में, जैसा कि मैंने आप लोगों को बोली, मैं शॉपिंग के लिए गई थी, अम्मी अब्बा के साथ गई, उसके बाद एक टाइम और चले गई थी। तब मैंने ये वाला माशाल्लाह से ड्रेस लेकर आई थी। और माशाल्लाह माशाल्लाह सारे बहनें और सारे भाई लोग भी ज्यादा माशाल्लाह से व्हाइट थे। फिर मैंने मेरे हस्बैंड का भी जो है ना मेरे से मैच करवा दी। मुझे पता नहीं था भाईजान भी व्हाइट होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मोस्टली हम आधे से ज्यादा सब व्हाइट थे, सोचे नहीं थे इतना अच्छा से मैच हो जाएंगे सब लोग। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप देखिए कितना मस्त माशाल्लाह से ये फंक्शन है। और मैं बस इतना ही क्लिप निकाल पाई बिकॉज सारी लेडीज खाना खा रही थी, सब मेरे को देख रहे थे। और फिर पता नहीं बाद में सब बोलते क्या हमारा फेज नहीं आना चाहिए, हमारा फेज नहीं आना चाहिए। तो इसलिए मैं ना उस झंझट में पड़ी नहीं और मैंने शूट भी नहीं की। बस जब हम लोग लास्ट में सब बहनें खाने के लिए बैठे तो फिर मैंने वापस से अपना जो है ना कैमरा स्टार्ट, और फिर जो है ना शूट करने लगी। तो ये पुलाव इतना माशाल्लाह इतना ज्यादा टेस्टी बना था ना, आपको मैं क्या बताऊं। ये जो अखनी पुलाव था, फिर भी जो है ना इसके ऊपर है ना हम लोग ने जब सर्व किए ना, तो अपने ब्लॉग में स्टार्ट में देखा होगा, जब जो बेरिस्ता होता है ना फ्राइड ऑनियन, वो सब वो जो भटियारी लोग है ना वो डाल कर दे रहे थे। तो लास्ट में वो हम लोगों को नहीं मिला, खत्म हो गया था। और स्टार्टिंग में इतना सारा ज्यादा डाल के दे रहे थे कि अब बोल रहे थे बहुत ज्यादा है बहुत ज्यादा है। तो हम मैं बोली भी कि रहने दो, अम्मी लोग को ले जाने के लिए काम आएगा हज के लिए। लेकिन कोई सुन ही नहीं रहा था, हमारे घर के जो जेंट्स है वो बिल्कुल सुनने के लिए तैयार नहीं थे। फिर पता नहीं एंड में फिर फिनिश हो गया, लेकिन उसके बिना भी माशाल्लाह से पुलाव बहुत ज्यादा यम्मी था, उसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह थे ना, बहुत ज्यादा अच्छा था। तो खैर तो अच्छा, यहाँ पर अभी हम लोग जो है ना सारे मेहमान जा चुके थे, और यहाँ पर आपको लिटरली बताओ 11 बज के जा चुके थे। और मुझे नहीं पता था, फुलहार भी मंगाए है, मेरे भाई ने लेकर आया था। और इसकी मस्ती चढ़ रही थी, ये मेरा बड़ा भाई है, उसकी मस्ती चढ़ रही थी कब मैं बैठूंगा चाची के साथ में। माशाल्लाह से इसने बहुत बहुत ज्यादा जो है ना काम किया, इतना काम किया बेचारे ने कि उसने जो है ना कपड़े तक चेंज नहीं किए, जो कपड़े थे टी शर्ट में उसी में पूरा टाइम रहा। पूरा पूरा जो है ना उसी ने हैंडल किया। बाहर का मेरा छोटा भाई था और घर के पास का जो भी था वो हैंडल कर रहा था। तो यहाँ पर है ना मैंने साउंड फिर से बंद करके वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि इतने सारा पब्लिक बैठा हुआ था ना, पूरा के पूरा हमारा घर बैठा हुआ था। तो बस यहाँ पर जो फूलों की जो रस्म का मानपान है वो मैं और मेरे हस्बैंड दे रहे थे, क्योंकि मेरी बहुत ज्यादा ख्वाहिश थी कि अम्मी अब्बा जब भी हज को जाएंगे तो मैं अपनी तरफ से जो ना उनको मानपान दूंगी। लेकिन मेरे घर पे वो लोग आए तो इतनी जल्दीबाजी में आए, और दोनों ही अकेले आए, तो बिल्कुल भी मेरे को ना नहीं हो पाया कि उनको ये मैं मानपान दूं। तो माशाल्लाह से यहाँ पर फिर अभी लोग ने मुझे देने के लिए लगाए, और फिर एक एक करके मेरी बड़ी अम्मी जो ये है, ये मेरी बड़ी अम्मी है, साथ में मेरी फुप्पी है, इन्होंने सबने माशाल्लाह अम्मी के लिए कपड़े लाए थे। और ये लोग रो भी रहे थे, तो हम लोग सब ने फिर रोना स्टार्ट कर दिए। बुरा मतलब फीलिंग बहुत अलग थी, खुशी भी थी और थोड़ा सा अलग फीलिंग थी, बहुत ज्यादा मतलब अच्छा लग रहा था। तो बहुत ज्यादा मतलब मम्मी अब्बा को माशाल्लाह से कपड़े आए। मैंने थोड़ा बहुत ही क्लिप निकाली, ज्यादा नहीं निकाली मैंने, क्योंकि फिर क्या दिखाने का मतलब बार 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 वही। तो ये फुप्पू और मेरी बड़ी अम्मी ने दिए, खाला ने दिए ड्रेस, और फिर बाद में मेरी सारी बहनों ने दिए, फिर जो भी आए थे ना रिलेटिव्स उन्होंने भी दिए। माशाल्लाह से बच्चे लोग को भी बहुत ज्यादा से माशाल्लाह से कपड़े आए, गिफ्ट तो नहीं आए, कपड़े वगैरह आए, पैसे वगैरह भी बहुत ज्यादा आए माशाल्लाह से उनके हाथ में। और जो कल सुबह में जो ब्लॉग गया उसमें जो उन्होंने ड्रेस पहने थे वो मैं लेकर गई थी, माशाल्लाह से दोनों का मैच हो गया था माशाल्लाह।
और माशाल्लाह हम लोग ने सबने यहाँ पर अच्छे से फोटो निकाले। और भग की बहुत घाई चली थी यहाँ पर उनको हार निकालने का था और हम लोग सबका फोटो शूट का चल रहा था। बड़े मुश्किल से हम लोग ने उनको बिठा के रखे थे और ये रहा जो है ना मोमो इतने पोज दे रहा था, फोटो निकाल रहे थे, हंसी आ रही थी या तो अच्छे अच्छे पोज दे रहा था। ये देखिए कितने अच्छे अच्छे पोज दे रहा था ना, तो बहुत हंस रहे थे सब लोग। और उसको शर्म भी आ रही थी रह रह के। तो बहुत बहुत ज्यादा मतलब नहीं कि हंस रहे थे हम लोग यहाँ पर सब। और अलिशबा की तो इतनी घाई चली थी ना कपड़े चेंज करने की, उसने सबसे पहले कपड़े चेंज कर दी। उसको बहुत ज्यादा गर्म हो रहा था इसलिए। तो खैर यहाँ पर फिर हम लोग ना फोटो के लिए एक एक करके रेडी हुए माशाल्लाह से। तो हमारे हस्बैंड लोग को बुला रहे थे तो वो बच्चे लेके बैठे थे, सारे घर में जो छोटे छोटे बच्चे ना वो सब अपनी गोद में लेके बैठे थे। तो फिर बाद में हम लोग ने खिंचवा लिए। और फिर यहाँ पर अभी चाची भी अम्मी का मानपन दे रहे थे, तो फिर मैं बोली उनका भी मैं शूट कर लेती। तो ये मेरी छोटी चाची है, पहले बड़ी मम्मी थे फिर अभी ये छोटी चाची है। और एक और चाची है जो नासिक में रहते हैं, जिनका लास्ट टाइम मैं बर्थडे में गई थी ना वहां पर। तो वो बहुत जल्दी चले गए क्योंकि उनको नासिक जाना था, तो वो 11 बजे मतलब फंक्शन हमारा ये सब स्टार्ट होने के पहले जो निकल गए। नहीं तो उनका भी मैं जरूर शूट करती। तो बहुत बहुत ज्यादा मतलब ना अच्छा लगा यहाँ पर हम लोग ने सबने। और देर रात तक हम लोग गप्पे मारते बैठे थे। 1:30 बज गया था, बाहर सारे के सारे मेहमान चले गए थे, लेकिन हम सब बहनें और हमारे हस्बैंड भी थे साथ में। और अब्बा तो सारे एंड तक अब्बा काम करते रहे और हम लोग गप्पे मार रहे थे। और बहुत ज्यादा मतलब अच्छा लगा माशाल्लाह से। आप लोग भी माशाल्लाह बोले। सोचे नहीं थे क्या इतना छोटा सा फंक्शन था, लेकिन माशाल्लाह से जो है ना बहुत ज्यादा एंजॉय करें। और ये यहाँ पर इतनी उड़ी जुड़ी चढ़ रही थी ना फोटो खींचने की। आप देखो मेरे को एक दूसरे से पीछे खींच रहे थे सब लोग। और जो है ना यहाँ पर फिर है ना मेरी 2-3 बहन में से मतलब मेरी 2 बहन में से आई थिंक सो यहाँ पर। और भाई भी दो 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 के 3 भाई नहीं है और 2 बहन नहीं है। बाकी हम सब है जितने भी हम बहन भाई है, मतलब मेरे कजिन भाई बहन, और उसमें से सिर्फ 2 बहन और 3 भाई नहीं है। बाकी माशाल्लाह से हम सारे के सारे मौजूद थे। फिर ये इसके बाद क्या है, फिर हम लोग ने जस्ट जो है ना केक कट किए क्योंकि बर्थडे गर्ल वही वेट कर रही थी केक कटिंग का। और उसने ना पहले ही बोली थी कि अब मैं देखूंगी मेरे लिए केक कौन लेकर आएगा, क्योंकि उसकी शादी के बाद में पहला बर्थडे है जो यहाँ पर वो मना रही है। तो उसका दिल से था क्या इस बार जो है ना मेरे हस्बैंड केक नहीं लेकर आएंगे, मेरे मैके वाले लेकर आएंगे। तो उसको बहुत अच्छा लगा कि हमने उसके लिए जो है ना केक लेकर आए। और मेरा तो इरादा था बड़ा वाला जो है ना डबल लेयर वाला केक लेकर आने का, लेकिन अब्बा परमिशन ही नहीं दे रहे थे, जाने ही नहीं दे रहे थे। वो बोलते थे कि नहीं नहीं करना है, हज का फंक्शन है। लेकिन कैसे तो भी मैंने उनको बिना पूछे जो है ना हमने छोटे छोटे केक लेकर आ गए और अरेंज कर लिए। और सही भी नहीं लग रहा था, हज का प्रोग्राम है उसमें केक कटिंग वगैरह नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या करेंगे बहन का बर्थडे था तो फिर वो भी तो सेलिब्रेट करना था। तो वो भी हम लोग ने किए। और बच्चे लोग तो है ना बस केक कट करने के लिए कब से वेटिंग पे थे, और हमारे है के फोटो ही खत्म नहीं हो रहे थे। तो फिर फौरन हम लोग ने फटाफट केक कट किए, एक दूसरे को केक खिलाए। और फ्रेंड्स आज के ब्लॉग में बस इतना ही था। मुझे लगता है कि आप लोग ने अच्छे से एंजॉय किए होंगे, तो प्लीज कमेंट में मुझे जरूर बताना और माशाल्लाह भी जरूर बोलना जब आप देख के। और मेरे अब्बा और अम्मी के लिए जरूर दुआ करना कि वो सही सलामत जाए, सही सलामत वापस आए। उनकी खैर आज की जो डेट है वो काफी टाइम है, अभी 1 महीना है। तो उतने टाइम में तो मैं घर पर से मतलब वापस जाऊंगी, कल मॉर्निंग में मैं निकल जाऊंगी। और फिर मैं जो नदियान को छुट्टी लगेंगी उसके बाद ही मैं आऊंगी। अगर उनका डेट आ जाती थी ना तो मैं रुक जाती थी, मैं बैग वगैरह सब लेकर आई थी। लेकिन यहाँ पर आने के बाद पता चला कि डेट काफी आगे है। तो फिर हम लोग जो है ना नहीं रुकेंगे, मैं बैग वगैरह ये रख कर जाऊंगी। फिर बाद में मैं और अतियन फिर आ जाएंगे अम्मी की हेल्प के लिए, पैकिंग वगैरह के लिए। और आप देखिए मेरा घर माशाल्लाह से पूरा भरा हुआ है और सब लोग बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। तो बस अभी वक्त है केक सबको बांटने का। तो चलो फ्रेंड्स ये ब्लॉग यही खत्म करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर, दुआ में जरूर याद रखना।